कब से प्यार करती है माँ? जब हम माँ के गर्भ में थे और कुछ नहीं थे, शरीर भी नहीं बने थे, बस एक लकीर ही थे, और डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम माँ बनने वाली हो। बस इस बात को सुन करके माँ अपने गर्भ से प्यार करने लगी, अपने बालक से प्यार करने लगी। 9 महीने ज्यादा ही प्यार निकलेगा। कोई कहता है ना कि मैं इतने साल से उससे प्यार करता हूँ, मैं इतने साल से उससे प्यार करती हूँ। माँ से पूछना वो कब से प्यार करती है। तुम्हारा नाम निशान नहीं था, तुम्हारे नाक हाथ पैर मुंह भी नहीं बने थे, तुम बस मांस के से लोतड़े थे। तू काला है, गोरा है, रूप कैसा है, रंग कैसा है, स्वभाव कैसा है, कुछ भी नहीं था। बिना तुझे देखे, बिना तुझे समझे, बिना तुझे जाने भी माँ तुझ पे मरती आई है, तब से, जब से तेरी शकल सूरत भी नहीं थे। अगर कोई प्यार करेगा तुम्हारी सूरत से करेगा, शकल से करेगा, कोई तुम्हारी संपत्ति से करेगा, कोई तुम्हारे नाम से करेगा, कोई तुम्हारे रुतबे से करेगा। एक माँ का ऐसा प्यार है जो बिना देखे ही तुम्हें तब से प्यार करती है जब से तुम माँ के गर्भ में मांस के लोथड़े थे। और उस माँ को भी यदि कष्ट देते हो तो भला बोलो, तुम किसके साथ प्रेमी बन पाओ, किसके साथ प्यार निभा पाओ? हाँ, इसलिए कर्तव्य आज की युवा पीढ़ी का बनता है, जिन्होंने माता पिता की स्थिति दुर्दशा में कर रखी है। आज की पीढ़ी का ये कर्तव्य बनता है, आओ माता पिता की ओर देखो, देखो माता पिता की ओर। अरे किस्मत तुम्हारी अच्छी है तो लक्ष्मी तुम्हारी दासी है। कर लो माता पिता की सेवा, तुम्हारे घर में ही मथुरा काशी है। तुम्हारे घर में मथुरा काशी है। सबने की ना भगवती की पूजा, माता दुर्गा की पूजा, और क्या कहा, हे वरदायिनी वर दीजिए। कहती हो ना, बोलो माता, कहती हो ना कि हे वरदायिनी वर दीजिए। ये पता है वरदायिनी किसे कहते हैं? असली वरदायिनी कौन है पता है माता? असली वरदायिनी है सासू माँ। वो कैसे? वर कहते हैं पति को, वर पति के लिए कहा, और दायिनी माने देने वाली। वर दायिनी, जिसने तुम्हें वर दिया है वो तुम्हारी सासू माँ। उसको तुम एक गिलास पानी नहीं पिला सकते और एक बाल्टी भर के देवी मैया को नहलाने के लिए चले आए हैं, तो कैसे भक्ति सफल होगी बोलो? अगर तुम्हारी वो वरदायिनी भी अगर खुश है तब ये वरदायिनी भी तुमसे खुश हो जाएगी। अगर वो तुम्हारे घर में वो दुखी है, तुम्हारी सासू माँ, तुम्हारी बूढ़े माता पिता, तो फिर ये भी खुश होने वाले नहीं है। हमेशा मैं बोला करती हूँ कि वो खीपरे में अपनी सास को रोटी रख के दिया करती थी बहू, सूखी रूखी बेचारी, कैसे चबाए, कहती कुछ नहीं थी, कहे तो सुनता कौन था। तो ऐसा हुआ कि कुछ दिन बाद वो चली गई, इस दुनिया से ही चली गई बेचारी सासू माँ। बूढ़ी सास थी, कोई उसकी सुनता नहीं, भोजन ठीक से उसको मिलता नहीं, तो भूख से तड़प तड़प के चली गई। खीपरे में रोटी रख के देती थी, खीपरा मटका जो टूट जाता है उसमें, जो घड़ा टूट जाता है उसका जो टुकड़ा होता है उसी में रख के दे देती थी। अब जब मर गई तो उसका अंतिम संस्कार हुआ, और उसको अंतिम संस्कार करके जब वो घर आए सब लोग, बहू ने देखा ये खीपरे पड़े हैं तो उनको उठा के फेंकने जाने लगी। जब फेंकने जा रही थी तो छोटा सा 10 वर्ष का बालक आकर के कहा कि माँ क्या कर रही हो? माँ ने कहा बेटा तेरी दादी तो रही नहीं, ये खीपरे किस काम के, इनको फेंकने जा रही हूँ। बालक ने कहा कि माँ ये खीपरे मुझे दे दो, मैं अलमारी में संभाल के रखूंगा और जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तो इन्हीं में भोजन दिया करूंगा। तो ये देख लो, तुम ये भाव देख लो और ये समझ लो, अगर तुमने नहीं किया है तो तुम्हारे लिए भी होने वाला नहीं। अगर तुम अपने बुजुर्गों को रुला रहे हो तो रोने वाले तुम भी। सेवा करो, जितना हो सके माता पिता की सेवा करो, जितना हो सके अपने बड़ों का आशीर्वाद लो। भगवान धर्म की स्थापना के लिए गए हैं, लेकिन आज
आज बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम तक भेज देते हैं। आज बच्चे अपने माता पिता को कष्ट और दुख दे रहे हैं। मैं कहती हूँ कोई कर्कश है, किसी का स्वभाव माता थोड़ा कड़क है। अब हर कोई एक जैसा नहीं होता। बहुएं कहती है कि ये सासू माँ चिक 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 करती है, बड़ी परेशान करती है, बहुत कटु बोलती है, बहुत झगड़ा करती। किसी का कैसा स्वभाव होगा, किसी का सौम्य होगा, किसी का थोड़ा कटु होगा, कोई बात नहीं, सब एक जैसे नहीं रहते हैं। रिश्तों को सब ओर से निभाना पड़ता है। कभी सास अगर थोड़ी सी कड़क हो तो बहू को थोड़ा सा नरम हो जाना चाहिए, और बहू थोड़ी सी कटु बोले या थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव की हो तो सासू माँ थोड़ी सहज हो जाए। इसी तरह से हमारे घर के रिश्ते चल सकते हैं। सब अकड़ते रहेंगे तो घर परिवार बिखरते रहेंगे, टूटते रहेंगे। तुम यहाँ हाथ जोड़ के देवी से मांगोगी वरदायिनी वर दो, कृपा करो, देवी माँ भी कहेगी कि तुमको सब कुछ तो दिया है, तुम खुद ही बिगाड़ने पर तुले हो, तो भगवती क्या करेगी बोलो। जो मिला है उसको जियो, जो रिश्ते हैं उनको निभाना सीखो। जो बड़े अभागे होते हैं लोग, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास संतानें नहीं। आज तुम्हारे पास संतानें हैं तो संतान आई है तो संतानों को भगवान का आशीर्वाद मांगो। कुछ ऐसे अनाथ बच्चे जिनके पास माता पिता नहीं, कोई निवाला खिलाने वाला नहीं अपने हाथ से, अगर माता पिता हैं तो उनका सम्मान करो। अगर रिश्ते हैं तो उनका सम्मान करो। सब माँ के गर्भ से ही पैदा हुए हैं तो सब पर माँ का कुछ न कुछ कर्जा है कि नहीं? सब पर माँ का ऋण है। ऋण तो कोई नहीं चुका सकता, लेकिन कहीं न कहीं माँ के प्रति सेवा रख करके हम अपना कर्तव्य निभा सकते हैं।